दोस्तों, वंदे मातरम। जुलाई 2021 का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था उसमें 94.9% की एक्यूरेसी रही है। और अब मैं आप लोगों को अगस्त 2021 का निफ्टी कहाँ स्टैंड करेगा इसके बारे में मैं डेट बाय डेट देने वाला हूँ। एंड इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, मैं कुछ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मंथ में कुछ अच्छी खबर भी छुपी हुई है उन लोगों के लिए भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अचानक इम्पल्सिव हो जाते हैं, मार्केट से क्विट कर जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा लॉसेस बुक कर लेते हैं। सो ये जो अच्छी खबर है इसको भी हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हम शुरुआत करते हैं 15,763 पर जुलाई 2021 में निफ्टी क्लोज हुआ है और 2 अगस्त को मंडे है इस दिन। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये शनिवार आज शाम को बना रहा हूँ। सो सूर्य बुध अश्लेषा नक्षत्र में योग करेंगे इस दिन और ये दिन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इस दिन बैंकिंग सेक्टर अचानक ही उछाल मारेंगे, मींस ऊपर की तरफ भागेंगे। लेकिन 1:20 के बाद जो योग बनते हैं उसमें अचानक ही डाउन की स्थिति रहेगी। सो ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप 1:20 तक आप डिसाइड कर लें। बाकी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, ये कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है। 3 अगस्त को राहु रोहिणी नक्षत्र प्रथम चरण में ट्रांजिट करेंगे एंड सिमिलरली केतु का राहु का 1 डिग्री एक्सिस पे रहते हैं हमेशा ही। सो केतु अनुराधा नक्षत्र तीसरे चरण पर होंगे, तो ये रुख डाउन की तरफ इशारा करता है। 4 अगस्त 80 पॉइंट्स अराउंड 80 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने के योग दिखाई देते हैं निफ्टी के। 5 अगस्त को 75 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, तो देखिए थोड़ा सा ये फर्स्ट वीक बेटरमेंट दिखाई देती है यहाँ पर। और जैसे 5 अगस्त को 75 पॉइंट ऊपर और 6 अगस्त को 11:30 बजे तक तेजी बनी रहेगी। मीन्स उसके बाद धीरे धीरे मार्केट स्लो डाउन, जो ट्रेंड होगा वो आपको स्लो दिखाई देगा उसके बाद। अब 7 और 8 तारीख को हॉलीडे है, छुट्टी है इस दिन। लेकिन 9 तारीख को बुध मॉर्निंग के समय में मघा नक्षत्र में और सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे और मंगल और शुक्र के साथ युति करेंगे। एंड इस समय गुरु का समसप्तक योग भी बना है। तो ये जो मैंने डाटा बनाया है सर्वतोभद्र चक्र द्वारा, इट इंडिकेट्स कि 11:45 तक मार्केट के अप रहने के योग हैं। मीन्स सुबह अच्छी खुलेगी मार्केट, तेज़ी रहेगी एंड उसके बाद डाउन। सो जो पूरे दिन का जो निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन की तरफ ही क्लोज होगा। हम ये भी बाद में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी टोटल कहाँ तक जाएगा, इसको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। 10 तारीख को मार्केट डाउन की तरफ रहेगी। 11 तारीख को शुक्र नीच राशि कन्या में ट्रांजिट करेंगे और जो कि 12:30 बजे तक मार्केट डाउन रहेगी। सुबह मीन्स डाउन से ही डाउन से ही ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद जो क्लोजर होगा वो थोड़े से पॉइंट ऊपर रहेंगे। इसमें मैं कोई पॉइंट्स अगर मैं डिस्कस भी करूं तो अराउंड 20 to 25 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 तारीख को मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी। 13 अगस्त, ये जो 12 तारीख को मार्केट जितने पॉइंट भी ऊपर रहेगी, ये 12 अगस्त को, नॉट मार्च। सो 12 अगस्त को जितने भी पॉइंट्स ऊपर रहेंगे वो 13 अगस्त को करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है 12 तारीख का, कि जो ऊपर रहेगा वो अचानक करेक्शन भी हो जाएगा।
सो ऑलमोस्ट 5 to 10 पॉइंट्स ऊपर नीचे आप मान सकते हो 12 एंड 13 अगस्त के बीच में। मीन्स 12 को ऊपर 13 को नीचे, एवरेज एंड आउट। 14th एंड 15th को छुट्टी है। 16th अगस्त सूर्य मघा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे उस समय, और सिंह राशि में ट्रांजिट होगा, और साथ में मंगल बुध के साथ युति भी बनेगी एंड गुरु के साथ समसप्तक योग। तो ये क्या इशारा करता है कि मार्केट बहुत अचानक ही ऊपर खुलेगी, अचानक ही जंप मारेगी ऊपर की तरफ, सडन तेजी। एंड 2 बजे के बाद अराउंड 1:55 PM का यहाँ पर डाटा दिखाई देता है मेरे पास। सो अराउंड 2 PM मान के चलिए आप। ये जो टाइम लिया जाता है ये दिल्ली समय ही लेते हैं हम लोग, जो मध्यमान लिया जाता है। तो अराउंड 2 बजे के बाद स्लो डाउन होना शुरू होगा, बट जो क्लोज़र होगा निफ्टी का वो अराउंड 50 पॉइंट ऊपर की तरफ ही दिखाई देता है। मीन्स 2 बजे के बाद मार्केट बेशक डाउन होगी, लेकिन क्लोज़र अपर की तरफ ही रहेगा। सो अचानक ही 2 बजे तक ऊपर जाएगी मार्केट। अब 17th अगस्त 90 पॉइंट्स ऊपर, ये एक अच्छा दिन यहाँ पर दिखाई देता है, जो ये भी बताता है कि 90 पॉइंट ऊपर तक जाएगा निफ्टी, और 3 बजे के बाद फिर स्लो होना शुरू होगा। मीन्स कि क्लोज़र जो रहेगा वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब 19th अगस्त इस दिन शुक्र हस्त नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, तो ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि 19th एंड 20th दोनों ही दिन मार्केट का जो रुख रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। और इसके बाद 21 एंड 22 तारीख की छुट्टी है, एंड उसके बाद 23 अगस्त को 11:45 तक मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी। मीन्स अपर साइड ही ओपन होगी, उसके बाद डाउन की तरफ रुख रहेगा, एंड जो क्लोज़र होगा वो भी डाउन में ही होगा। 24 तारीख को जो मार्केट है वो मॉर्निंग में डाउन में ही ओपन होगी, और 40 पॉइंट अप, लेकिन धीरे धीरे अचानक ही ग्रेजुअली ऊपर जाती रहेगी बाद में, एंड 40 पॉइंट ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। 25 तारीख को जो निफ्टी का स्टेटस है वो मॉर्निंग 11:15 तक डाउन का रुख दिखाई देता है, उसके बाद ऊपर की साइड अराउंड 30 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। 26 अगस्त को ये बहुत ही ख़ास दिन दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज़ छुपी हुई है कि 11:50 के बाद बैंकिंग शेयर्स अचानक ही उछाल मारेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेंगे। और इस दिन जो निफ्टी का जो डाटा है, मुझे जो निफ्टी का जो फिगर है वो सबसे हाईएस्ट दिखाई देती है मुझे 26 अगस्त को, जो कि 16,182 के आसपास ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। एंड इसके बाद 27 अगस्त अराउंड 25 पॉइंट ऊपर रहेंगे। इसके बाद मैं कुछ कहना भी चाहूँगा डेट्स में, कोई ये ना सोचे कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। लेट मी मेंशन 27 अगस्त को 25 पॉइंट ऊपर, 28-29 की छुट्टी है, और 30th एंड 31st ये दोनों ही दिन जो निफ्टी रहेगा वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है। मीन्स ऊपर की तरफ। अब क्वेश्चन ये आएंगे लोगों के कि 16,182 मैंने कहा है, तो क्या इसके ऊपर चली जाएगी? देखिए दोस्तों, ये हाईएस्ट मुझे 16,182 दिखाई देता है, और हो सकता है कि 26 को ये डाटा यहाँ पर टच ना करे, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहे, या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं वो बहुत ऊंचे ऊपर चले जाएं इन 3 दिनों में, एंड हल्की करेक्शन हो, या थोड़ा बहुत ऊपर दिखाई देता है 27 को भी, 30 को भी, एंड 31 को भी। और अगर हम
टोटल की बात करें कि लास्ट में अगर क्लोजर होगा तो मंथ एंड में अगर ये डाटा हमारा फिगर मैच नहीं करता है 16,182 26 अगस्त को, तो भी जो मंथ एंड है वहाँ पर 16,000 से ऊपर ही मार्केट मींस निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 16,080 16,080 ये फिगर मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए ये स्टॉक मार्केट है तो इसमें गलतियाँ होने के चांसेस सबसे होते हैं। आज तो कोई भी इसमें एक्यूरेसी नहीं दे सका है, तो थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पे वेरिएशन लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर अच्छी खबर से पहले मेरा एक सजेशन है उन लोगों के लिए। मैंने बहुत बार कहा है कि स्टॉक मार्केट जिसमें कि अगर 500 लोग पैसा लगाते हैं तो कोई एक इंसान पैसा कमा के जाता है और 499 लोग लॉस बुक करते हैं। एंड ये कौन से लोग होते हैं? जो अचानक ही इम्पल्सिव हो जाते हैं, सारे काम धंधे छोड़ के अचानक ही सिस्टम के ऊपर बैठ जाते हैं और इनका यही टारगेट होता है कि बस पैसा कमाना है। और यही लोग सबसे बड़ी गलतियां भी करते हैं, क्योंकि अचानक ही शेयर्स बाई करेंगे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चला जाता है, हल्का सा 2-3 रुपये भी नीचे जाता है तो इमीडिएट सेल आउट करना शुरू कर जाते हैं इम्पल्सिवनेस की वजह से। फिर वो ही शेयर्स अचानक 10 रुपये ऊपर चला जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर करें एंड आप अपनी कुंडली का 5वां घर जो कि स्पेकुलेशन का होता है कि आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आप अपनी कैलकुलेशन ज़रूर करवाएं, उसके बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबको बेनिफिट देते हैं, उसमें भी कुछ लोग गलतियां करते हैं। क्योंकि ये देखिए गलतियां कहाँ होती हैं? अचानक जब पैसा कम होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होती है और किसी व्यक्ति विशेष को लगता है कि वो 2 मंथ के लिए पैसा डालेंगे मार्केट में फिर विड्रॉ कर लेंगे, तब शेयर अचानक टूटे होते हैं। देखिए प्रॉफिट तो देखे जाता है, बट यू शुड हैव दैट मच ऑफ अमाउंट इन योर हैंड। अब अच्छी खबर ये है कि दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो हमेशा ही लॉस बुक करते हैं, मैं काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहा था, जो मैंने देख रहा हूँ कि बैंकिंग शेयर्स मुझे डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं दिवाली के आसपास तक। ठीक है, वहाँ पर एक करेक्शन भी दिखाई देता है 14 सितंबर के बाद, लेकिन फिर भी बैंकिंग शेयर्स डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे बैंक्स जिनके शेयर्स 20-25 रुपये या इसके नीचे या इसी वेरिएशन पे हैं, उनकी ही बात कर रहा हूँ मैं। जो बड़े बैंक्स हैं, या मान लीजिए 600-700 अगर स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो वहाँ पे मैं पॉसिबिलिटीज़ नहीं लेके चलूँगा ये वाले, लेकिन छोटे बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस हैं अगस्त 2021 के लिए, और आप ऑब्ज़र्व करते रहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग क्या होता है कि मॉर्निंग में ही कुछ सिचुएशन जब चेंज होती है, इमीडिएट कमेंट छोड़कर चले जाते हैं, तो कम से कम 3:30 बजे तक का वेट ज़रूर करें। उसके बाद ज़रूर कमेंट करें कि एक्यूरेसी कितनी रही, गलत रहा, ठीक रहा, डिसलाइक भी करें। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं सीख रहा हूँ, खुद ही इसके ऊपर R&D कर रहा हूँ, तो आपके कमेंट आते रहेंगे तो मेरे लिए भी वो लर्निंग रहेगी। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।